छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की बड़ी लड़ाई चल रही है। लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। सुकमा में भी शनिवार को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए, जिनमें से कुछ बड़े नक्सलियों पर लाखों के इनाम थे, लेकिन एक नाम ने सबका ध्यान खींच लिया और वो नाम है हिड़मा का। जी हाँ, वही हिड़मा जिसकी तलाश फोर्स को लंबे समय से है। लेकिन सुकमा में हुए एनकाउंटर में जो हिड़मा मारा गया, क्या उसकी पहचान को लेकर अलग ही खबर सामने आ रही है? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सुकमा जिले के किरलापाल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में शनिवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए, जिनमें AK-47, इंसास राइफल और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार शामिल थे। मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी जीत का परचम लहराया और साथ ही ये भी साफ किया कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस मुठभेड़ में एक अहम नाम सामने आया जो पहले से सभी का ध्यान खींच रहा था, हिड़मा। अब आपको बता दूं कि ये हिड़मा वो नहीं है जिस पर 40 लाख का इनाम रखा गया है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में टॉप मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिड़मा नहीं था, बल्कि 5 लाख का इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा था। बात करें कमांडर हिड़मा की, तो ये नाम बस्तर क्षेत्र के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में से एक है। हिड़मा का नाम सबसे पहले झीरम घाटी हमले के बाद सुर्खियों में आया था। 2013 में हुए इस घटना में कांग्रेस के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेता मारे गए थे। हिड़मा ने ही बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा पर 100 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। इसके अलावा बीजापुर में हुए कई बड़े हमलों में और बुरकापाल में हुए नक्सल अटैक जैसे कई हमलों में भी वो शामिल था, जिसमें CRPF के जवान भी शहीद हुए थे। नक्सल संगठन 2025 तक अब तक 100 से अधिक नक्सलियों को खो चुका है। ये नक्सली बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में हुई मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 200 से भी ज्यादा था। ये आंकड़े साफ संकेत हैं कि नक्सली संगठन अब बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। इन मुठभेड़ों में और नक्सलियों से मिले पत्रों में ये साफ खुलासा होता है कि नक्सलियों की भर्ती दर में भी भारी गिरावट आई है। कोरोना काल में नक्सल संगठन में सबसे ज्यादा भर्ती हुई थी, जिसका आंकड़ा लगभग 3000 था, लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा गिरकर 2023 में सिर्फ 130 तक रह गया है। इससे पहले हर साल करीब 500 से ज्यादा लोग नक्सल संगठन में शामिल होते थे, लेकिन अब ये संख्या लगातार घट रही है। अगर बात करें नक्सलियों के मौजूदा हालत की, तो बस्तर और आसपास के इलाकों में लगातार मुठभेड़ और सशस्त्र अभियानों के कारण नक्सली संगठन अब बुरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। और इसी कड़ी में नक्सलियों ने अब एक नया फरमान भी जारी कर अपने लड़ाकों को गांव जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का कारण ये है कि नक्सली जानते हैं कि अगर कोई नक्सली अपने घर या गांव जाता है तो वो वहां पकड़ा जाएगा या फिर मुख्य धारा में लौटने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए नक्सलियों ने अब अपने परिजनों से मिलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वे जंगलों में छिपे हुए स्थानों पर ही अपने परिवार वालों को बुलाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से बच सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।